सही जगह पे लगाए, क्योंकि ये सब चीज़ों में भी उनको क्षणिक सुख ही मिलने वाला है, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है। समस्या यही है। और जो बता रहे हैं उनके वो खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो, अगर आप ऐसी बातें भी लेकर जाओगे ना, है ना, ऐसी बातें लेकर जाओगे तो बोलेंगे कि आप तो बूढ़े हो गए हो, आपकी सोच ही खराब हो गई। भाई हमारा दिमाग या सोच बूढ़ी या खराब नहीं हुई है, हम सही जगह पर ही है। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ियों को समझाने जाते हैं तो वो मानते नहीं हैं, और ऐसी ही युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है, नशे के घेर में फरे हुई है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि नशा, प्रेम, एंग्जाइटी अटैक्स इतने होने लगे हैं, लोगों को पैनिक अटैक्स इतने होने लगे हैं। मैंने 20-20 साल के बच्चियां देख रही हूँ, मतलब हमारे कनेक्शन में ऐसे कई लोग आते हैं जिनको पैनिक और एंग्जाइटी अटैक्स होने लगे। क्यों? उनको गलत गलत लत लग गई है। वो लत जब उनको नहीं पूरी होती है या उनको नहीं मिलता है, वो क्षणिक सुख था, लेकिन वही क्षणिक सुख उनका अब वो नशा बन चुका है। अब वो नहीं मिलता है तो लोग कितना दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको दवाइयाँ खानी पड़ रही है, और ऐसी ऐसी दवाइयाँ जिसके साइड इफेक्ट्स उनके मन मस्तिष्क पर पड़ते जा रहे हैं, उनकी आगे की लाइफ खराब होती जा रही है। तो ये चीज़ जो है, यह प्रेम को एक फैशन और एक गिफ्ट और एक बाहरी दिखावे तक ही इन्होंने सीमित करके रख दिया है, जिससे प्रेम का जो गहरा अर्थ है वो समाप्त हो चुका है। भारत में तो हमारा जो विवाह और प्रेम की जो संस्कार है वो नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वैलेंटाइंस डे ने सब कुछ स्पॉइल करके रखा हुआ है। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, मनुस्मृति में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि प्रेम का संबंध होता क्या है, और प्रेम के संबंध को मनाने के लिए हमें कोई एक दिन की ये नहीं चाहिए। और भारत में तो मैं पहले भी कहा है, ये जो है प्रेम जो है वो प्रेम, भक्ति और पवित्रता का संबंध है। अगर आप किसी के यहाँ पे, अगर हम संबंधों की बात करें तो ये संबंध एक भक्ति और एक पवित्रता का संकेत है ये। और हमें अपने पारंपरिक जो हमें जो मूल्य दिए गए हैं, जो हमें ये धरोहर दी गई है, हमें इसको अपनाना चाहिए जीवन में। तो इसलिए मैं युवाओं को कहूंगी कि इन सब आडंबरों में, दिखावे में ना पड़िए। एक दूसरे को प्रेम दर्शाओ मत, ऐसे दिखावे में मत जाओ, क्योंकि जितना दिखावापन कर रहे हो आजकल, तो एक के साथ प्रेम संबंध भी आपका नहीं रहता। 1 साल रखते हो, फिर आप बदल जाते हो, बोर हो जाते हो, आपको उनकी चीजें पसंद नहीं आती। आप आपस में कमी कमजोरियां जब एक दूसरे की प्रत्यक्ष होती है तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ऐसा थोड़ी प्रेम होता है। तो हमारे युवाओं को समझना चाहिए, प्रेम का आदर्श स्वरूप जैसे रामकृष्ण हुए, सीता राम हुए, सावित्री सत्यवान हुए, मीरा की भक्ति हुई, ये सब हमें देखने को मिलता है, और हमें इनको अपना आदर्श बनाना चाहिए। इनसे हमें सीखना चाहिए कि प्रेम का स्वरूप क्या होता है ना। तो भारतीय संस्कृति में केवल प्रेम एक व्यक्तिगत